सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। इंग्लैंड में जनाब आने का ख्वाब पाकिस्तान का मेरा ख्याल है कि हर वो शहरी देखता है जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। उसमें होता ये है कि यहाँ पे जो रिश्ते होते हैं, आज उस पर बात करेंगे। कुछ नए कवानीन हैं, जल्द यहाँ पे वो लागू हो रहे हैं। होता ये है कि पाकिस्तान से बहुत से लोग शादी करके, कोई लड़की यहाँ से जाती है, लड़का ले आती है, लड़का जाता है, लड़की ले आती है, और फिर यहाँ जनाब ज़िंदगी गुजारते हैं। चंद माह गुजरते हैं तो आपस में लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई के बाद जो भी पाकिस्तान से आया हुआ है वो अपना सामान उठाता है और तितर बितर हो जाता है। या साल, 2 साल, 3 साल बाद, कई तो मेरा ख्याल ज़्यादा टाइम नहीं गुजारते, और फिर उनका ये होता है कि किसी तरह यहाँ पे अब हमारे पाँव लग जाए और किसी ना किसी तरह यहाँ का रेजिडेंट परमिट मिल जाए और बाकी की ज़िंदगी हम यहाँ पे गुजारें। अब इंग्लैंड के जो मसाइल हैं वो आप सबके इल्म में है। इस पर मैंने कई प्रोग्राम किए कि जो लोग पेपर मैरिज यहाँ पे करते थे उनको भी पकड़ लेते हैं, उनको भी पकड़ के फिर जुर्माना, सज़ा, उसके बाद वापस। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो इस तरह के केस है, शादी के बाद यहाँ पे लोग आते हैं, उनके मतलब आजकल गवर्नमेंट क्या करने वाली है, और सितंबर से ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। अब इन्होंने जनाब ये तब्दीली की है कि जो भी वहाँ से लड़का आए या लड़की आए, वो एक तो 5 साल तक इकट्ठे एक ही घर में रहेंगे, एक ही ड्रेस उनका होगा, और फिर जो बंदा भी वहाँ से आया हुआ है उसको यहाँ का रेजिडेंट परमिट जो है वो दिया जाएगा। और ये भी मैं बता दूं कि अगर किसी ने लड़ झगड़ के वो ड्रेस ख़त्म कर दिया तो उस बंदे को वापस भेजा जाएगा उसको, जहाँ से वो आया। ये नहीं कि पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, दूसरे लोग भी इस दुनिया में रहते हैं, हमारा क्योंकि ज़हन पाकिस्तानियों तक ही है, तो वो तमाम लोग जनाब वापस भेजे जाएंगे, किसी को भी यहाँ रहने की इजाज़त नहीं होगी। और अब जो हालात हो गए वो मेरा ख्याल है और भी मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि जब ये दूसरे को पता चल जाता है कि ये अब मेरे रहमो करम पे है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़्यादती भी होती है और कई जगह पे तो बहुत जुल्म भी होता है। कोई काबू आ जाए हमारे माड़ा बंदा, फिर उसका हम जो कीमा बनाते हैं वो मेरा ख्याल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये इंग्लैंड में क्यों हुआ, उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा केस ऐसे आए हुए कि यहाँ पे मेरा ख्याल है कि मैं भी इतने लोगों को जानता हूँ, लड़के लड़कियाँ, जो वहाँ पाकिस्तान से आए और आकर उन्होंने यहाँ पे घर में जो भी हालात थे गुजारा करने की कोशिश की। बाद में लड़ाई झगड़ा हुआ, घर से छुट्टी होगी, फिर उसने कहा जी प्रॉपर्टी भी मेरा हिस्सा है। लड़की ने घर अकेले लिया हुआ था, उसने पंगा डाल लिया। पहले उसने कहा जी मुझे आप रेजिडेंट परमिट यहाँ का ले दो तो मैं कोई पंगा शंगा नहीं डालूंगा। जब उसको यहाँ का रेजिडेंट परमिट मिल गया तो किसी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब ने कहा कि जनाब अब ये गेम डाल दो और वकील हमारे पास है, वो वकील आपको सीधा रास्ता बता देगा। क्योंकि झूठ, बेईमानी, फ्रॉड, फ्रेब, ये तो मेरा ख्याल बताने की ज़रूरत नहीं कि हम लोग इसमें काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। फिर जो केस सामने आए वो भी आपको मैं बता दूं, आप भी हैरान रह जाएंगे। बहन भाई शादी करके आ गए वीज़े के लिए। वो डॉक्टर असरार ने कहा था कि सबसे बड़ी मुनाफिक कौम पाकिस्तानी है, तो वो मेरा ख्याल गलत नहीं कहा था। फिर और भी बेशुमार ऐसे केस, कोई बच्चे किसी के ले आता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कई किस्म की ड्रामेबाजी यहाँ पे चलती है। जो भी पाकिस्तान से रिश्ते यहाँ पे होके आते हैं उनमें से कोई 80% से मेरा ख्याल है कि नाकाम हो जाते हैं। कोई 20% हो सकती है कि वो रिश्ते जो है वो चलें। वहाँ से गरीब लोगों को भी ये ले आते हैं, वो भी अपने आप को चेंज नहीं करते, उनकी सोच भी नहीं चेंज होती, उनके हालात यहाँ पे सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। पिछले दिनों मुझे एक पाकिस्तान से फ़ोन आया, एक मेरे जानने वाले थे,
कहते जनाब यहाँ पे कोई इदारा नहीं है। मैं क्या हो गया? कहते वो एक लड़की हमारी रिश्तेदार यहाँ से गई थी शादी करके, अब उसके कोई बच्चा वगैरह होने वाला है, तो उसके ससुराल कह रहे जी पाकिस्तान जाए और वहाँ पे ये जो भी है बच्चे वाला मामला हल करके फिर आए यहाँ, इसको किसने संभालना? तो मैंने कहा इस तरह तो ससुराल नाराज़ हो जाएगा, बेहतर है उनको कहो कि मैं खुद ही अपने आप को संभाल लूँगी और मैं खुद ही अपनी केयर कर लूँगी, आपको तकलीफ़ नहीं दूँगी। तो ये हालात बन चुके हैं। ये चीज़ें जो यहाँ के यूरोप के लोग हैं वो भी अपने आप को तब्दील नहीं कर पाते, वो कर भी नहीं सकते। आप देख ले, हमने आज तक अपने माशरे में रहते हुए कभी भी अपने माशरे को तब्दील नहीं किया, कभी भी हमारे हालात ठीक नहीं हुए। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है इंग्लैंड में तलाक खुला के इतने केस हो चुके हैं कि कोर्ट के पास जाते हैं लोग और बड़ा स्लो वहाँ पे काम हो रहा है, इतने को तेज़ नहीं हो रहा। उनको पता कि इनके तो रोज़ाना के ये मामलात हैं। दूसरे गोरे भी हैं, उनके भी ये गोरे तो शादी भी अब कम करते हैं, वो कहते हैं मिट्टी डालो, बाद में भी तो ये ज़िल्लत रसवाई जो अदालतों में है वो भुगतनी पड़ेगी। हमारा क्योंकि मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और मजहबी तौर पे हम ऐसे मसाइल का भी शिकार होते हैं कि शादी के बाद अगर कोई किसी के साथ ना बने, और फिर कई लोगों की वहाँ से नीयत ही ऐसी होती है कि यार किसी तरह मैं निकल जाऊँ, और फिर वहाँ पे जाके अभी मैं मैसेज पढ़ रहा था, एक जानने वाला है, उसने दूसरी शादी हुई, पहली से साथ ना चल सका, 2 बच्चे थे शायद, तो दूसरी कोई नज़दीकी रिश्तेदार थे उनके घर में की, और पता चला कि वो भी खैर से अपना वो तबला सरंगी बांध के चली गई। उसने कहा जी मैंने आपके साथ नहीं रहना। 40-50 लाख रुपया खर्च किया और बाद में वो क्या कहते हैं नाती तोती रह गई तो मुँह से मक्खी बह गई। अच्छा, जिनको पंजाबी नहीं आती वो गूगल में तर्जुमा कर लें इसका। अच्छा, तो यार ये है हालात हमारे, ये हालत हो चुकी है यहाँ की। फिर कई ऐसे केस आए हैं कि नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, औरत है ज़हनी तौर पर डिप्रेशन में है, लड़की डिप्रेशन में है, बंदा डिप्रेशन में है, पाकिस्तान जाते हैं, शादी करके ले आते हैं, फिर दूसरे की ज़िंदगी भी जहन्नम बनाने के लिए ये रोल भी अदा होता है। सच तो बोलना बड़ा मुश्किल है, हर चीज़ तो झूठ पे चल रही होती है, झूठ पे मुकम्मल बुनियाद होती है रिश्ते की, और लालच होता है। जिस जगह भी आपको लालच हो, जहाँ भी आप चीज़ों को तरजीह देनी शुरू कर दें इंसानों की जगह पे, और इंसानों को कहें कि आपकी इतनी वैल्यू नहीं, ये घर की वैल्यू है, गाड़ी की वैल्यू है, ये चीज़ों की वैल्यू है, तो वहाँ पे मेरा ख्याल है कि वैसे ही पट्टा बैठ जाता है। तो जनाब अब सितंबर से 5 साल तक, फिर एक दफ़ा मैं बता देता हूँ क्योंकि कई लोग फिर सवालात भी करते, आपको साथ रहना पड़ेगा, एक ही घर का ड्रेस इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक ही घर में वो आपको चेक भी कर सकते किसी वक्त आके, और वो करेंगे भी। जब आप नहीं मिलेंगे, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, कोई बड़ा प्रोग्राम चल रहा होगा, तो वो जो बंदा आया होगा फिर उसकी इंक्वायरी होगी। इमिग्रेशन बहुत सख्त होगी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे सख्ती शुरू कर दी है, और आने वाले दिनों में मेरे पास ये इतला है कि चाहे गवर्नमेंट तब्दील हो या ना हो, लेकिन जो इमिग्रेशन के कवानीन है वो सख्त होंगे, और लोगों के लिए जो लीगल हैं, जो तो असली हैं, उनके लिए तो मुश्किल कोई नहीं, मगर जो नकली है उनके लिए यहाँ पे अब ज़मीन तंग कर दी जाएगी, और यहाँ पे ऐसे लोगों को रेजिडेंट परमिट नहीं दिए जाएंगे। कई लोगों को जो वहाँ से आप रिश्ते करके आएंगे उनको ये चेक भी करेंगे, उन पर नज़र भी रखेंगे, इंक्वायरी भी तेज़ करेंगे, इंक्वायरी ज़्यादा भी करेंगे, कई कुछ कर देंगे। सितंबर के बाद देखिए फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि सोच समझ के जहाँ भी रिश्ता करें, यहाँ यूके के बाहर, और उसमें अच्छी तरह चेक कर लें, और ये भी चेक कर लें कोई लालच तो नहीं उसमें आ रहा, चाहे बच्ची है या बच्चा है, तो हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहे हमारे साथ।